स्नेह सागर। सदा साथ मैं हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को सबसे पहला और मुख्य पुरुषार्थ बता रहे हैं, वह है अपने को आत्मा समझना, देही अभिमानी बनकर के फिर अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाना। जो देही अभिमानी बच्चे होते हैं उनकी स्थिति सदैव हल्की रहती है, उन्हें परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। देही अभिमानी स्थिति के आधार से ही प्यारे बाबा की याद भी टिक सकती है, और देही अभिमानी स्थिति ही विकर्मों पर जीत पाने वाली स्थिति है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इसको ही जीते जी मरना भी कह सकते हैं, बाप पर फिदा होना भी कह सकते हैं, बाप का आज्ञाकारी बच्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि सारे पुरुषार्थ की नींव देही अभिमानी बनना है। तो अपने को आत्मा चमकता हुआ सितारा समझना और दूसरे को भी उसी आत्मिक दृष्टि से देखना, ये अभ्यास बच्चों को बढ़ाना है, और इसी अभ्यास से ही हमेशा उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो, तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक नियम को अच्छी रीति समझते हैं? ये समझते हैं कि अविनाशी नाटक है, इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने
अपने समय पर आना ही है। कोई कहे कि हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं, यह तो लॉ नहीं है। कोई सदा के लिए शांति धाम में बैठे, ये कोई नियम नहीं है, पर हर आत्मा को अपना पार्ट बजाने इस सृष्टि पर आना ही पड़ता है। उसे तो जो परम धाम में बैठना चाहे, उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है, किनको? जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाबा सच कहते हैं कि आत्मा बेसमझ बन गई थी। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और शरीर तो विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ बन गया हूँ। बाबा कहते सब बच्चे बेसमझ हो गए हैं देह अभिमान में आकर के। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो, तो बिल्कुल ही समझदार बन जाते हो। तो देही अभिमानी बनने से ही समझदार बन जाते हो। कोई तो बन भी गए हैं और कोई अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। आधा कल्प लगा बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में, एक जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देहाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करना है। भले ये मालूम पड़ गया, ज्ञान सारा मिल गया, इतना समय लगा जो देहाभिमान में आए और एक जन्म में फिर आत्म अभिमानी बन सकते हैं, ये सारा ज्ञान मिल गया। परंतु फिर भी पुरुषार्थ करने में तो टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों में फिर दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन गए। थे सर्वगुण संपन्न पर पुनर्जन्म के चक्र में आते और धीरे धीरे देहाभिमान में आते निर्गुण वाले बन गए, कोई गुण ही नहीं रहा। अब सर्वगुण संपन्न बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं। इतने समय से बाबा समझा रहे हैं, बच्चे समझते भी जा रहे हैं, पर फिर भी अभी समझने की मार्जिन काफ़ी है। फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल समझा ही नहीं है, इतना बाबा मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी कई बच्चों ने तो बिल्कुल भी समझा ही नहीं है। बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बन गए हैं।
आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि देवी देवता धर्म भी कभी था। ये अभी किसी को पता ही नहीं, सब भूल गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाबा कहते तत्वम, तुम ही वास्तव में देवी देवता थे। तुम ही इतने समझदार सर्वगुण संपन्न थे। तुम भी अपने लिए अब ऐसा समझो। कैसा समझो? कि हमें फिर से ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। तो ये बहुत बहुत समझने की बातें, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच से ऊंच, समझदार से समझदार है ना। एक तो ज्ञान के सागर हैं, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही सारी महिमा है। इतना ऊंच से ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बात बाबा जब समझाते हैं तो उसको धारण करने की शक्ति भी देते हैं। बच्चे बच्चे कह प्यार दुलार भी देते हैं। बाबा कहते बच्चे अब पावन बनना है, तो उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाओगे। तो इसलिए योग लगाओ, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, याद की। एक ही इंजेक्शन आत्मा को आकर लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे तो इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे के लिए एक ही पढ़ाई करता है। तुम्हें भी एक ही पढ़ाई करनी है। तुम्हें देवी देवता बनना है तो एक ही पढ़ाई जो बाबा राजयोग की पढ़ा रहे हैं वही पढ़नी है। बाप को कहते आकर पति से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है, कहाँ पे? जहाँ शरीर ही नहीं है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं हम शांति धाम में रह जाएं, इस दुनिया में आए ही नहीं, परंतु ये तो लॉ नहीं है, वह तो पाठधारी ही नहीं हुए। बच्चे नाटक को तो समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान का सागर भी उनको ही कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन एक ही हैं। सर्व को पावन बनाने वाले एक ही शिव बाबा है। पानी आदि तो ये तत्व हैं, ये कैसे किसी की सदगति कर सकते हैं? जड़ चीज किसी की सदगति कैसे कर पाएगी? आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठियों का भी पार्ट आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। आत्मा ही कर्म करने वाली है, पार्ट बजाने वाली है। बाबा ने कितना समझाया, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे
कि कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य हैं नई दुनिया में और पुजारी हैं पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि सब विकार से ही पैदा होते हैं। वहाँ तो सब श्रेष्ठ हैं, योग बल से पैदा होते हैं। गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। कैसा? संपूर्ण श्रेष्ठाचारी बनना है। मेहनत तो है। मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है, याद खिसक जाती है। हम जितना चाहते हैं उतना याद में नहीं रह सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो भी बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते, बच्चे मन मना भाव। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह भी देते हैं, परंतु बाबा कहते मेरा काम ही है पति से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो, पति से पावन बनाने के लिए ही बुलाते हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी और अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। तुम जानते हो अब ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल हैं, दुनिया तो कांटों का जंगल है। इसलिए एक दूसरे को दुख देते दुख लेते रहते हैं। उनके आगे कांटे जाकर कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाबा कहते इस पर जीत पाकर जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में इस धरा पर आना है जरूर। भागीरथ पर विराजमान हो आते हैं। भगवान को आना है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को तो सतो प्रधान और पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना पड़े। बाप को ही रचिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं। तुम्हें कितनी खुशी भी होनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाकी किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते कि कर्म भोग खत्म हो जाए। हर एक को खुद ही योग बल से हिसाब किताब को चुकतू करना है। हमको बुलाते हैं बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है। इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसी को भी पता ही नहीं है। सारा मुझारा ही इसमें है कि भगवान ने ज्ञान दिया तो भगवान है कौन, इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं। किसको ज्ञान दिया ये भी किसी को पता नहीं।
अब ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण थे, फिर 84 जन्म हमने भोगे, तो ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। जब ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया, तो ब्रह्मा बाबा कहते मेरी तो आँख ही खुल गई। तुम भी कहोगे हमारी तो आँख ही खुल गई हैं, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहोगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल और देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ। कौन सी पहले बाबा समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो, अंदर में घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हैं। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। परंतु ईश्वर व राम है कौन, उनको जानते नहीं हैं। तुमको सिद्ध करना है कि ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी, क्योंकि शिव बाबा आए तो शिव बाबा ज्ञान तो ब्रह्मा के द्वारा ही देते हैं, तो निराकार तो ज्ञान दे नहीं सकते, आधार मुख तो चाहिए ही, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ही ज्ञान देते हैं। तो इसलिए शिव जयंती हुई तो साथ में ब्रह्मा की भी जयंती हुई। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक पारलौकिक, और ये ब्रह्मा है अलौकिक बाप। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर बाद में तो ये प्रायलोक हो जाता है। जिसको बाप रचिता और रचना का ज्ञान ही नहीं, वो तो एकदम अज्ञानी ही ठहरे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो ज्ञान से है दिन और भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए शिव बाबा की जयंती की छुट्टी भी नहीं करते, क्योंकि शिव बाबा के महत्व का पता ही नहीं है कि वो तो बिगड़ी को बनाने वाला है, दुख हरता सुख करता है, सद्गति दाता है, ये जानते ही नहीं है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योति जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाओगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। शिव जयंती शिवरात्रि पर बाबा कहते लाइटिंग करनी चाहिए, और जब करेंगे ऐसी लाइटिंग लगाएंगे घरों में, सेंटर्स पर, मधुबन में, सब जगह,
तो लोग समझेंगे कि हाँ, इनके लिए कोई बड़ा दिन ज़रूर है। तो समझेंगे आज शिवरात्रि है, तो इनके लिए ये शिव को ही मानते हैं, इसलिए लाइटिंग की है। अब तुम जगाते हो, लाइटें लगाते हो अर्थ सहित। वो लोग थोड़ी इस बात को समझते हैं। तुम्हारे भाषण से भी पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का ही राज्य। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं रावण राज्य में। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है, इनमें इविल सोल है जो बहुत दुख देती है। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाप तो सीधी बात बताते, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें बहुत बहुत फायदा है। चार्ट रखने में बहुत फायदा है। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा ये काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पति से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। वरदान। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भाव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्तिधारी शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कितनी समझ दे दी। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखो। स्लोगन। अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर आ जाएगा। हर चीज़ की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो भी सब मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो परमात्मा जो नॉलेज दे रहे हैं वो सभी मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भले हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र भी अपना है, हर एक की मत भी अपनी है, हर एक का संस्कार भी अपना है।
लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सकें, हमारे घराने में न भी आए, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने सेक्शन में, अपने धर्म में ऊंच पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। तो इसलिए बाबा कहते सभी धर्म वालों को बाबा का ये ज्ञान दो, उन्हें योग सिखाओ, सबका हक है। अजप्पा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है श्वासों श्वास याद करो, श्वासों श्वास अजप्पा जाप करो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजप्पा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, ये आवश्यक है। और ये ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को ही अजप्पा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप करना, राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, ये तो निरंतर नहीं चल सकता। कितना भी बोलेंगे फिर थक तो जाएंगे। वो लोग समझते हैं कि हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है अजप्पा जाप। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजप्पा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं, जो अपना है। परमात्मा मेरा अपना है, मेरा पिता है, उसका कोई जाप करने की जरूरत नहीं है। अपने को तो हमेशा याद करते हैं, श्वासों श्वास याद रहते ही हैं। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना, कोई सिमरण भी नहीं करना, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेगी याद। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि वो बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है तो अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आ जाता है। बस वो याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है। तभी कहते हैं सन शोज फादर, वो निरंतर हो सकती है। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल के भीतर से मिटाए, और सबकी याद दिल के भीतर से मिटाए उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। इस याद से कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजप्पा जाप कहते हैं। संबंध जोड़ना और उसे निरंतर याद करना, निभाना, इसे ही अजप्पा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में।
किस तन